नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, स्वागत है तमारू यूट्यूब चैनल नी अंदर। धोरण 9 नी अंदर हिंदी विषय में पाठ 8 में आवे छे गुलमर्ग की खिड़की से एक रात। आ पाठनो प्रकार है गद्य और आ पाठ आपेलो है मोहन राकेश। आ पाठ ने लगता है कि सादे पोथीना नाना मोटा प्रश्न जवाब है, एमां व्याकरण लक्षी प्रश्नोत्तर पण आवी जशे। तो विडियो अंत सुधी जोजो। विडियो गमे तो लाइक करजो और तमारा मित्रों पर विडियो शेर करजो। साथ जे नवा विद्यार्थी मित्रों है चैनल ने सब्सक्राइब नहीं करेली है चैनल ने जरूर सब्सक्राइब करी और बेल आइकन पर क्लिक कर देजो, जेथी करी नवा जेटला आवा विडियोस मुकायनी नोटिफिकेशन सौप्रथम तमने जोवा मळे। बीजा पण घणा बधा आवा विडियोस छे चैनल में मुकाता रहता होय छे, न जोयेलो तो ए पण तमे जोई लेजो। आवनारी परीक्षा माटे ए पण तमने उपयोगी थशे। तो जोता जाए अलग अलग प्रश्नों जवाबों, जेमां पहेलो विभाग आवे छे गद्य आधारित प्रश्नों जवाबों। पाठना आधारित प्रश्नों जवाबों छे ए जोता जाइए। पहला प्रश्न है सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो एम जो पहलू हरियाली का सपना खाली जगह के फूल में बदल जाता है, तो जवाब में आवशे कुहासे। बीजू है मैदान खाली जगह आभा ओढ़ लेता है, तो जवाब में आवशे सुरमई। तीजू है गुलमर्ग में सपने खाली जगह बनकर उगते हैं, तो जवाब में आवशे फूल। चौथो है सूरज चमकेगा तो फूल में से नया खाली जगह जन्मेगा, तो आवशे सपना जन्मेगा। पांच मुझे गुलमर्ग में व्यक्ति सिर्फ खाली जगह खेलने नहीं जाता, जवाब में आवशे गोल्फ। छठू है गुलमर्ग एक खाली जगह सपाट मैदान है, तो जवाब में आवशे खुला। सात मुझे खाली जगह पर शाम से ही कोहरा छाने लगता है, जवाब में आवशे पहाड़ों। बीजा प्रश्न है सही वाक्यांश चुनकर निम्नलिखित विधान पूर्ण कीजिए। एमां पहलू है परिचित होकर भी गुलमर्ग सदा खाली जगह, तो एना जवाब में आवशे परिचित होकर भी गुलमर्ग सदा अपरिचित सा लगता है, तो जवाब में आवशे अपरिचित सा लगता है। बीज से लेखक बरसती घटा से घिर नहीं पाया क्योंकि, तो एना जवाब में क आवशे तूफानी हवा रुक जाने से घटा उस तक नहीं पहुंच पाई। तीजा प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। जेमा पहलू है गुलमर्ग का भौगोलिक वातावरण कैसा है, तेमने जवाब आवशे गुलमर्ग ऊंचाई पर पहाड़ियों से घिरा हुआ ठंडा स्थान है। बीजो प्रश्न है लेखक ने गुलमर्ग के साथ व्यक्ति की आत्मीयता बढ़ने का क्या कारण बताया है, तो जवाब आवशे लेखक ने गुलमर्ग के अपार आकर्षण को उसके व्यक्ति की आत्मीयता का कारण बताया है। तीसरा प्रश्न है सैलानी कब और क्यों सीहर जाते हैं, जवाब है सैलानी बर्फबारी होने पर अत्यंत ठंडक के कारण सीहर जाते हैं। चौथा प्रश्न है खिड़की के पास खड़ा लेखक बरसाती घटा को देखकर किस बात की प्रतीक्षा करने लगा, तो जवाब है लेखक इस बात की प्रतीक्षा करने लगा कि वह मतलब घटा उस तक पहुंचे और उसे अपने में लपेट ले। पांचवा प्रश्न है तूफान के एकाएक रुक जाने पर लेखक को कैसा अनुभव हुआ, जवाब है तूफान के एकाएक रुक जाने पर लेखक को ऐसा अनुभव हुआ जैसे उसका दम घुटने लगा हो। छठा प्रश्न है लेखक को किस बात का अफसोस हुआ, जवाब है लेखक को इस बात का अफसोस हुआ कि वह बरसाती घटा उसके बारे में बराबर नहीं हो सकी। सातवां प्रश्न है लेखक ने गुलमर्ग की पगडंडियों के लिए क्या उपमा दी, जवाब है लेखक ने गुलमर्ग की पगडंडियों के लिए पतली पतली नरम बाहों की उपमा दी। आठवां प्रश्न है हरियाली का सपना किसके फूल में बदल जाता है, जवाब है हरियाली का सपना कुहासे के फूल में बदल जाता है। चौथा प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। जेमा पहला प्रश्न है गुलमर्ग से विदा लेते समय सैलानियों को कैसा एहसास होता है, जवाब है गुलमर्ग में रहते हुए सैलानियों को उससे गहरी आत्मीयता हो जाती है, इसलिए वहां से विदा लेते समय उन्हें अपने आप से बिछड़ने का अनुभव होता है। बीजा प्रश्न है लेखक ने गुलमर्ग के दिन को वाचाल क्यों कहा, जवाब है गुलमर्ग में रात आते ही सब कुछ खामोश हो जाता है। दिन में सैलानियों के कारण वहाँ बहुत चहल पहल रहती है, इसलिए लेखक ने गुलमर्ग के दिन को वाचाल कहा। तीसरा प्रश्न है लेखक की प्रतीक्षा असफल क्यों हुई,
નો जवाब है लेखक तूफानी हवा के साथ आ रही बरसती घटा से गिर जाने की प्रतीक्षा कर रहा था, लेकिन तूफान रुक जाने से घटा उस तक नहीं पहुंच पाई। प्रश्न 5वां है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 5-6 वाक्यों में लिखिए। पहलू है लेखक ऐसा क्यों कहता है कि गुलमर्ग को कभी पूरा देखा नहीं जा सकता। तो जवाब है गुलमर्ग में रहकर वहां के साथ व्यक्ति की आत्मीयता बहुत गहरी हो जाती है, यहाँ तक कि व्यक्ति अपने आप को वहां के सपाट मैदानों का एक हिस्सा समझने लगता है। वहां के जिस परिसर में व्यक्ति रहता है यह उसके भीतर समा जाता है। आत्मीयता का कोई और छोर नहीं होता, इसलिए लेखक को लगता है कि गुलमर्ग को कभी पूरा देखा नहीं जा सकता। बीजा प्रश्न है दिन में गुलमर्ग की शोभा का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। जवाब है दिन में गुलमर्ग का हरा भरा रूप आंखों को मुग्ध कर देता है। धरती से लेकर आकाश तक हरियाली ही हरियाली दिखाई देती है। हरी घास के बीच तरह तरह के रंग तिरंगे फूल खिलते हैं। वातावरण में नई नई कोम्पलें फूट आती है। सैलानी घुड़सवारी का आनंद लेते नजर आते हैं। हर क्षण नई अनुभव और रोमांच की सृष्टि होती है। आकाश में बादलों के नन्हे नन्हे द्वीप तैरते दिखाई देते हैं। पगडंडिया भेड़ बकरियों के खेतों से ढक जाती है। इस प्रकार दिन में गुलमर्ग की शोभा देखने लायक होती है। तीसरा प्रश्न है प्रकाश बादल तथा हवा के कारण गुलमर्ग दर्शन में आए रोमांच का वर्णन कीजिए। तो जवाब आवश्यक गुलमर्ग प्रकृति की क्रीडा स्थली है। बर्फ से ढके पहाड़ों पर सूर्य का प्रकाश सुनहली आभा प्रकट करता है। आकाश से बरसते बर्फ के पारदर्शक कण प्रकाश में उज्जवल हो उठते हैं। बादलों के समूह आकाश में ऐसे विचरते हैं जैसे नन्हे नन्हे द्वीप इधर उधर भटक रहे हो। सुहावनी लगने वाली हवा एकाएक तूफान का रूप ले लेती है। तेज हवा के साथ बरसती घटाएं तेजी से आगे बढ़ती है। बीच बीच में बिजली भी कौंधने लगती है। इस प्रकार प्रकाश बादल और हवा के कारण गुलमर्ग एक अनोखे रोमांच से भर जाता है। ત્યાર પછી આવે છે વિભાગ બીજો વ્યાકરણ આધારિત પ્રશ્નોના જવાબો। તો એમાં પહેલો પ્રશ્ન છે निम्नलिखित शब्दों के साथ उचित उपसर्ग जोड़कर उनके विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। तो आपेला जे प्रश्नो छे एना विरोधी शब्द जोता जईए। जेम के साधारणनु असाधारण, माननु अपमान, उदारनु अनुदार, रंगनु बेरंग, स्मृतिनु विस्मृति, आकर्षकनु अपाकर्षक, आकर्षकनु अपाकर्षण। बीजो प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। एना समानार्थी शब्द जोवाना। तो जोईए एमां एहसासनो अनुभव, मुग्धनु मोहित, बेबसनु असहाय, द्वीपनु टापू, वाचालनु मुखर, सहसानु अचानक, कुहासानु कोहरा, खेडनु झुंड, कहरनु अत्याचार, आत्मीयतानु अपनापन, ठिठकनानु रुकना, जोमनु जोर। तीजो प्रश्न है निम्नलिखित शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। तेमां पहेलुं छे जहां तीन रास्ते मिलते हो, एनो जवाब आवशे तिराहा। बीजू छे हर्षित करने वाली, एमां आवशे रोमांचक। तीजू छे अपनी ओर खींचने वाला, एमां आवशे आकर्षक। चौथुं छे जिसकी कल्पना न की जा सके, एमां आवशे अकल्पनीय। चौथा प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों के उपसर्ग पहचान कर लिखिए। जेमां पहेलुं छे विस्मरण, तो थशे वि प्लस स्मरण। पछी अस्मरणीय है तो एमां अ प्लस स्मरणीय। पछी अनुभव है एमां अनु प्लस भव। आकर्षण थशे आ प्लस कर्षण। बेबसनु थशे बे प्लस बस। प्रतीक्षानु थशे प्रति वत्ता इच्छा। सुरक्षानु थशे सु प्लस रक्षा। अपरिचितनु थशे अ प्लस परिचित। अनुदारनु थशे अन वत्ता उदार। विस्फोटकनु थशे वि प्लस स्फोटक। आयोजन थशे आ प्लस योजन। अकल्पनीय थशे अ प्लस कल्पनीय। पांचवा प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों के प्रत्यय पहचान कर लिखिए। तो बधा प्रत्यय जोवाना है।
સ્મરણીનું સ્મરણ પ્લસ ઈય, અનુભવીનું અનુભવ પ્લસ ઈ, પ્રાકૃતિકનું પ્રકૃતિ વત્તા ઈક, આકર્ષકનું આકર્ષ વત્તા ક, આત્મીયતાનું આત્મ વત્તા ઈય વત્તા તા, બરફબારીનું બરફ વત્તા બારી, ખામોશીનું ખામોશ વત્તા ઈ, ઉદાસીનનું ઉદાસ વત્તા ઈન, રંગીનનું રંગ વત્તા ઈન, रोमांचकનું रोमांच वत्ता क। छठा प्रश्न है निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य में से भाववाचक संज्ञा पहचान कर लिखिए। तो भाववाचक संज्ञा जोवानी है। आ पहलू है लेखक पर बरसाती बूंदे गिरने पर उन्हें खुशी हुई, तो एना जवाब में खुशी। बीजू है गुलमर्ग के साथ व्यक्ति की आत्मीयता धीरे धीरे गहरी हो जाती है, एना जवाब में आत्मीयता। त्रीजू है मैदान सुरमई आभा ओढ़ लेता है, तो एना जवाब में आभा। चौथुं है लेखक की प्रतीक्षा असफल हो गई, तो एना जवाब में प्रतीक्षा। पांचमું है आकाश में सर्वत्र लालिमा छाई हुई थी, एना जवाब में लालिमा। सातवां प्रश्न है निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य में से विशेषण पहचान कर लिखिए। तो विशेषण जोवाना है। पहलू है गुलमर्ग का भौगोलिक वातावरण सबको भाता है, तो एना जवाब में भौगोलिक। बीजू है रंगीन बिंदुओं का पूरा विस्तार एक बार सिहर जाता है, तो एना जवाब में रंगीन। तीजू है मैदान सुरमई आभा ओढ़ लेता है, एना जवाब में सुरमई। चौथुं है आंखें मुग्ध होकर देखती रहती है, एना जवाब में मुग्ध। पांचमું है मुझे यह मेहमान परिचित लगता है, जवाब में आवशे परिचित। छठुं है वर्षा ऋतु में सावन बरसाती महीना है, जवाब में आवशे बरसाती। सातमुं है थैला विस्फोटक पदार्थों से भरा था, एना जवाब में आवशे विस्फोटक। आठमुं है पत्थर लकड़ी कांच में कांच पारदर्शक है, एना जवाब में आवशे पारदर्शक। तो विद्यार्थी मित्रों आ था अलग अलग आ पाठ ने लगता नाना मोटा प्रश्नों जवाबों। विडियो गम्यो हो तो लाइक करजो ने तमारा मित्रों पण विडियो शेर करजो, जेथी करीने आमांथी घणा बधा प्रश्न जवाब पूछाता होय एमने पण उपयोगी थाय। चेनल में बीजा पण आवा विडियोज घणा बधा मुकाई गया है अलग अलग पाठना, तो न जोयो तो जोई लेजो। ऊपर चेनलना विडियो सेक्शन नी बाजुमां प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में जशो नीचे तमने स्टान्डर्ड 9th स्वाध्याय पोथीनुं प्लेलिस्ट जोवा मळशे, जेनी अंदर बीजा आवा घणा बधा अलग अलग विषयना विडियोज मुकाई गया है, न जोयो तो ए जोई लेजो। અને સ્ટાન્ડર્ડ 9thના બીજા પણ ઘણા બધા વિષયના સામાજિક વિજ્ઞાન હોય, વિજ્ઞાન, સંસ્કૃત, હિન્દી, ગુજરાતી એવા અલગ અલગ પ્લેલિસ્ટ છે જેમાં સ્વાધ્યાયને લગતા પ્રશ્ન જવાબ અને અલગ અલગ વિશેષ પ્રશ્નોત્તર પણ જોવા મળશે, જેમાં હેતુલક્ષી વ્યાકરણલક્ષી પ્રશ્નો જોવા મળે છે। ન જોયો તો જોઈ લેજો, આવનારી પરીક્ષાની એમાંથી તૈયારી કરજો, પ્લેલિસ્ટમાં જઈને વિડીયો જોતા રહેજો, જ્ઞાનમાં વધારો કરતા રહેજો। ફરી પાછા નવા વિડીયો સાથે મળીએ, ત્યાં સુધી તમારી કાળજી રાખજો। થેન્ક યુ વેરી મચ એન્ડ ટેક કેર।